सन 2016 में पाकिस्तान के शहर पेशावर में चूहों ने यलगार कर दी। 30-30 सेंटीमीटर वजूद के चूहे खुराक और कपड़े के गोदामों में घुस गए, हत्ता के लोगों के घरों की बुनियादों को नुकसान पहुंचाने लगे। AFP की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर इंतजामिया ने चूहों से निजात के लिए चूहा मार मुहिम शुरू कर दी और एक चूहा मारने पर 25 रुपए इनाम रख दिया। शहर के कुछ इलाकों में तो इनामी रकम 300 रुपए तक जा पहुंची। यहाँ ये तो मालूम नहीं कि इनामी रकम का सुनकर पेशावर में लोगों ने चूहों की अफजाइश शुरू कर दी हो, लेकिन माहिरीन मुआशियात ने इसमें कोबरा इफेक्ट का खदशा जाहिर किया। यहाँ सवाल पैदा होता है कि आखिर ये कोबरा इफेक्ट होता क्या है। दरअसल कोबरा इफेक्ट उन गैर इरादी नताइज को कहते हैं जो उस वक्त पैदा हो सकते हैं जब तंजीमें या हुकूमतें किसी समाजी मसले के सुधार के लिए इनामात या मुराद की पेशकश करती हैं ताकि लोगों को उस मसले के हल की तरगीब दी जाए, लेकिन वही मसला कभी कभी हल होने की बजाय मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाता है, यानी मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। इसी को कोबरा इफेक्ट का नाम दिया गया है। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि अंग्रेजी की इस इस्तिलाह का जन्म बरे सगीर में ही हुआ। एक ज़माने में सांप भी हिंदुस्तान के तख्त के मुहाफिज थे। सन 1398 में अमीर तैमूर दिल्ली पर हमला आवर हुआ तो शहर के मुजाफात में उसके लश्कर का पहला सामना लाखों करोड़ों सांपों से हुआ। उसके सैकड़ों सिपाही सांपों के डसने से मारे गए। सन 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज दिल्ली में तख्त नशीं हुए तो गोरे लश्कर को भी उसी अफ्ताद का सामना करना पड़ा जिसका सामना तैमूरी लश्कर को हुआ था। आए रोज कोई ना कोई गोरा सिपाही दिल्ली मुजाफात में कोबरा का निशाना बन जाता। सांप अंग्रेज सरकार के लिए दर्द सर बने तो दिल्ली के असिस्टेंट कमिश्नर ने शहर के मुजाफात में ऐलान करवा दिया कि सांप मारें और इनाम पाएं। अब लोग कोबरा मारते, उसकी लाश डंडे पर लटकाते और AC के दफ्तर के सामने खड़े हो जाते और इनाम पाते। ये सिलसिला बाकायदा रोजगार में बदल गया। नतीजतन दिल्ली में सांप कम होने लगे। इस सूरत हाल ने लोगों को परेशान कर दिया क्योंकि सांप पुशी उनका रोजगार बन चुका था। लोगों ने इस सूरत हाल का दिलचस्प हल ये निकाला कि घरों में सांप पालने लगे। ये सांप जब सरकारी साइज के मुताबिक बड़े हो जाते तो इन्हें मारकर AC के दफ्तर से इनाम हासिल कर लिया जाता। चंद रोज में कारोबार दोबारा चमक उठा, मगर ये राज ज्यादा दिनों तक राज न रहा और अंग्रेज सरकार ने इनामी स्कीम खत्म करने का फैसला कर लिया। दिल्ली के मुजाफात में मनादी करा दी गई कि कल से सांप मारने वाले किसी शख्स को इनाम नहीं मिलेगा। ये ऐलान सांपों का कारोबार करने वालों के लिए आफत नागहानी साबित हुआ। उस वक्त तक उन लोगों के कब्जे में लाखों सांप थे, उन्होंने वो तमाम सांप खुले छोड़ दिए। ये लाखों सांप दिल्ली और उसके मुजाफात में फैल गए। यूं दिल्ली में इंसान कम और सांप ज्यादा हो गए। अंग्रेजों ने तहकीक की, पता चला कि ये सांप इनामी स्कीम से पहले के सांपों से 10 गुना ज्यादा है। इस सूरत हाल से एक इस्तिलाह ने जन्म लिया जिसे कोबरा इफेक्ट कहते हैं। एक जमाने में वियतनाम फ्रांसीसी कॉलोनी था। सन 1902 में फ्रांसीसी हुकूमत ने हनोई शहर की तामीर नौ शुरू की तो मालूम हुआ कि शहर की सीवरेज लाइंस चूहों की आमाजगाह बन चुकी हैं। चूहों की अफजाइश इस कदर बढ़ी कि चूहे टॉयलेट्स के रास्ते घरों में घुसने लगे। शहर में ताउन से अमवात होने लगी। फ्रांसीसी हुक्मरानों ने चूहे मारने पर इनाम रख दिया। अब हनोई के बासियों को नया रोजगार हाथ आ गया। लोग रोजाना सैकड़ों चूहे मारते, उनकी दुमें काटते और फ्रांसीसियों के सामने पेश कर देते। तारीखी दस्तावेजात के मुताबिक एक दिन में 20,000 चूहे भी मारे गए। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक फ्रांसीसी अफसर शहर के मुजाफात में निकला तो उसने चूहे पाल फार्म देखा। लोग यहाँ चूहों की अफजाइश करके उन्हें मोटा ताज़ा करते और दुम काट कर सिटी हॉल में सरकारी कारिंदों के सामने पेश करके इनाम हासिल कर लेते। यानी एक बुराई को ख़त्म करने की कोशिश में नई बुराई ने जन्म ले लिया। ऐसी ही एक मिसाल अमेरिका की भी है, जिसकी रियासत अलाबामा का शहर फोर्ट बेनिंग यूं तो फौज की ट्रेनिंग के हवाले से अहमियत रखता है, लेकिन 2007 में यहाँ की इंतजामिया की नाक में जंगली सूअरों ने दम कर दिया। ये सूअर धड़ाधड़ फसलें उजाड़ने लगे।
انتظامیہ نے کچھ ریٹائرڈ فوجیوں کو سور مارنے پر مامور کر دیا، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا اور صورتحال قابو سے باہر ہونے لگی۔ یہاں کی شہری انتظامیہ نے پگ ایریڈیکیشن پروگرام کا اعلان کر دیا۔ سور کی ایک دم لانے والے کو $40 دیے جاتے۔ انتظامیہ کو امید تھی کہ وہ کچھ ہی عرصے میں سوروں کی آبادی پر قابو پا لیں گے۔ پروگرام کے 1 سال کے اندر 1000 سے زیادہ سور مار دیے گئے اور کم و بیش اتنے ہی رہ گئے، لیکن بعد ازاں مقامی یونیورسٹی کے کچھ محققین نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ سوروں کی تعداد کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی اور لوگ ارد گرد کے شہروں سے مردہ سوروں کی دمیں لا کر انعام پانے لگے۔ سن 2008 میں امریکہ میں آکلینڈ پولیس نے جرائم پیشہ افراد کی اسلحہ تک رسائی کم کرنے کے لیے گن بائی بیک پروگرام شروع کیا۔ کوئی بھی شخص پولیس کو اسلحہ واپس کرنے پر اس کی قیمت اور $250 انعام حاصل کر سکتا تھا، لیکن یہاں بھی کوبرا ایفیکٹ ہوا۔ وہ کچھ یوں ہوا کہ اسلحہ ڈیلرز نے لوگوں سے اسلحہ خرید کر پولیس کو واپس کرنا شروع کر دیا اور پولیس سے ملنے والے معاوضہ سے مزید اسلحہ خرید لیا۔ جن لوگوں کے پاس پہلے کم بور کے ہتھیار تھے انہوں نے وہ پولیس کو واپس کر کے $250 میں نئے ہتھیار خرید لیے۔ ایک وقت پر پولیس کے پاس اتنے لوگ اسلحہ واپس کرنے جا پہنچے کہ محکمہ پولیس کو انہیں ادا کرنے کے لیے $17 لاکھ قرضہ لینا پڑا۔ جرمن ماہر معاشیات ہارسٹ سائبرٹ کے مطابق کوبرا ایفیکٹ ایک مخصوص سوچ کی حدود کو اجاگر کرتا ہے، جس کے تحت پالیسی ساز کسی سسٹم کی پیچیدگی یا اس کے پیچھے کار فرما انسانی محرکات کو سمجھے بغیر پالیسی بنا دیتے ہیں، لیکن اس کے نتائج بعض اوقات بالکل منفی اور اکثر خطرناک بھی ہوتے ہیں۔